जो अवसरवादी फंगस है, जी इसको मौका मिलना चाहिए कि जिसकी इम्यूनिटी लो है उनको अपने चपेट में ले सकती है। जैसे कि डायबिटीज के पेशेंट जिनकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, जी जी। जो लंबे टाइम तक स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि हम ब्लैक फंगस के शिकार हैं तो हमें किन स्पेशलिस्ट से, किन डॉक्टर से मिलना चाहिए। नंबर 1, ENT स्पेशलिस्ट हो, या न्यूरोलॉजिस्ट हो, या आंखों का डॉक्टर हो, या सर्जन हो, या माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो। तो आइए आज आपको ब्लैक फंगस को सरलता से समझाने के लिए मुलाकात करवाते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा से। सिद्धार्थ, आपका हमारे ऑलवेज ट्रेंड पर वेलकम। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस क्या है। आप हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए। म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि म्यूकर नाम की फंगस से होता है, जी और मुख्यतः यह नोज और पैरानेजल साइनस को इन्फेक्ट करता है। जी सर। और यहाँ से यह इन्फेक्शन आंखों में ऊपर ब्रेन तक, तालू तक पहुंच जाता है, और ये मुख्यतः ब्लड वेसल्स का इश्केमिया, नेक्रोसिस या उनको डैमेज कर देता है, या उनमें थ्रोम्बोसिस बन जाता है, जिससे कि आंखों की देखने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। और ये जो फंगल है एक अवसरवादी फंगस है, जो कि जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, जैसे कि अनकंट्रोल डायबिटीज के पेशेंट्स में ये मुख्यतः इन्फेक्ट करती जी है। जी जी। इस फंगस के लक्षण क्या है, किन लोगों को है इससे ज्यादा खतरा, किस प्रकार से हो इसका बचाव, हमें क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, इन सभी सवालों का जवाब आज ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा देंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ब्लैक फंगस के सिम्टम्स के बारे में जानना चाहूंगा। ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस की लक्षणों के बारे में अपन बात करें तो इनके लक्षण डिपेंड करते हैं कि इन्होंने किस साइट को इन्वॉल्व किया है और इसका स्प्रेड कहाँ तक हुआ है, इस पे इसके लक्षण डिपेंड करते हैं। जैसे यदि इनका इन्फेक्शन नोज और पैरानेजल साइनस तक जी सीमित है, तो जैसे जी नाक जी का अत्यधिक सूखापन, नाक में ब्लैक मटेरियल का जमा होना, अत्यधिक क्रस्टिंग का जमा होना, नाक से को तरल पदार्थ का निकलना या खून का रिसाव होना, यदि इन्फेक्शन आंखों तक पहुंच गया या पैरानेजल साइनस को इन्वॉल्व कर ले तो आंखों के नीचे वाले भाग में स्वेलिंग होना, तेज दर्द होना, आंखों के चारों तरफ दर्द जी होना, आंखों के दिखने की क्षमता में धीरे धीरे कमी आना, और यदि इन्फेक्शन ब्रेन तक पहुंच गया तो इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि मरीज के कॉन्शियस का लेवल अल्टर हो जाएगा, सिर में दर्द, उल्टी होना। ये इसके मुख्यतः लक्षण हैं। और जी सर। इसमें एक तरफ का पैरालिसिस होना या सेंसेशन का लॉस्ट होना भी इसके जी लक्षण में होता है कभी कभी। डॉक्टर सिद्धार्थ सर, आप हमें यह बताएं कि किन लोगों को ब्लैक फंगस का खतरा अधिक होता है। अब बात करते हैं कि इस बीमारी का खतरा किन लोगों का है। इस बीमारी का खतरा उन लोगों का है जिसकी इम्यूनिटी लो है, जी क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये फंगस है जो अवसरवादी फंगस है। जी इसको मौका मिलना चाहिए कि जिसकी इम्यूनिटी लो है उनको अपने चपेट में ले सकती है। जैसे कि डायबिटीज के पेशेंट जिनकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, जी जी जो लंबे टाइम तक स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं, जी या किसी गंभीर बीमारी जैसे एड्स या कैंसर से पीड़ित हों, जी सर। या किसी अन्य रोग के कारण यदि इनकी पेशेंट की इम्यूनिटी लो हो गई है तो उनमें इसके होने के खतरा ज्यादा है, और यह चांस ज्यादा है सामान्य लोगों की अपेक्षा। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि इससे हम अपना बचाव कैसे करें जिससे ब्लैक फंगस हो ही ना। ब्लैक फंगस से बचाव के लिए
पहले मैंने बताया कि ब्लैक फंगस का खतरा उन लोगों के हैं जिनकी इम्यूनिटी लो है। जी यदि अपने पेशेंट डायबिटीज नहीं है, अपने स्टेरॉइड नहीं लिया है, अपनी इम्यूनिटी सही है, तो अपने को डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो जिनके डायबिटीज है जी उनको अपना शुगर का लेवल नियमित चेक कराते रहना चाहिए और नियमित अपने जी सर। चिकित्सक से परामर्श लेते रहना चाहिए, उनके संपर्क में रहना चाहिए। या गंभीर बीमारी से जो जी पीड़ित जी जैसे एड्स या कैंसर, उनको भी निरंतर चिकित्सक के संपर्क में बना रहना चाहिए, नियमित परामर्श लेते रहना चाहिए। तो नियमित परामर्श से हम इस रोग से बच सकते हैं। बाकी अपना खान पान निरंतर अच्छा रखें, सही रखें। डॉक्टर साहब, ये मेरे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि उन्हें ब्लैक फंगस है या नहीं, परंतु वे कब सतर्क हो जाएं। हमें ब्लैक फंगस है या नहीं, इसके शुरुआती लक्षण ये जी आएंगे कि नाक का अत्यधिक जी सूखापन, क्रस्टिंग का जमा होना, जी ब्लैक पदार्थ का नाक के अंदर जमा होना, नाक से तरल पदार्थ का कंटिन्यू रिसाव होना या ब्लड के कुछ स्टेन निकलना, जी आंख के निचले हिस्से में सूजन आना, जी दिखने की क्षमता में धीरे धीरे कमी आना, ये इसके लक्षण हैं। और नाक में अत्यधिक सूखापन है, ब्लैक ब्लैक कुछ जम रहा है या क्रस्टिंग अधिक हो रही जी है, तो ये इसके शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। और यदि ऐसा कुछ जी लगे जी। तो हमें तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना की सेकंड वेव में देश डरा हुआ है। ब्लैक फंगस को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, जैसे डेथ रेट का 50% होना। तो ब्लैक फंगस को लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे। ब्लैक फंगस से मुख्यतः उन लोगों को ही सावधान रहने की जरूरत है जिनकी इम्यूनिटी लो है। जी जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज के पेशेंट को सलाह देना चाहूँगा कि वो नियमित रूप से अपनी शुगर की जांच कराएं जी सर। और शुगर को नियंत्रित रखें। अपने चिकित्सक से, यदि डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तो अपने चिकित्सक से परामर्श लें। और जिन्होंने लंबे टाइम तक स्टेरॉइड लिए हैं या हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, वो भी एक बार नियमित अपना चेकअप करवाते रहें, तो अपन इससे अपन बच सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी अपना ये डिजीज डायग्नोसिस हो सकती है, तो जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगा। जी डॉक्टर सिद्धार्थ सर, हमारे चैनल ऑलवेज ट्रेंड पर आने के लिए एवं मेरे दर्शकों को बेहतरीन जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल ऑलवेज ट्रेंड लोगों को इस कोरोना काल में इंफॉर्मेटिव न्यूज जो प्रोवाइड करवा रहा है, सर आप उसके बारे में क्या कहेंगे। आपका चैनल ऑलवेज ट्रेंड बेहतरीन कार्य कर रहा है और आपके चैनल के द्वारा जो अपडेट दी जा रही हैं वाकई में बहुत अच्छी हैं। मैं चाहूँगा कि आप आगे भी इस तरह की अपडेट देते रहें और आपके दर्शकों को आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।